अब जनता नहीं, जनता का समाधान बोलेगा। डिंडौरी से सुशासन का नया प्रयोग। सिर्फ शिकायत नहीं चलेगी, अब समस्या के साथ समाधान भी देना होगा। डिंडौरी में प्रशासन ने जनसुनवाई की तस्वीर बदल दी है। मां नर्मदा डैम घाट पर लगी ऐसी जनचौपाल जहां जनता सिर्फ फरियादी नहीं बल्कि बदलाव की भागीदार बनी। आखिर क्या है यह नया मॉडल? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। डिंडौरी में सुशासन की नई इबारत लिखने की कोशिश शुरू हो चुकी है। मां नर्मदा डैम घाट पर कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने जनता ही बताएगी समस्या का समाधान अभियान का शुभारंभ करते हुए जन चौपाल आयोजित की। यह जन चौपाल इसलिए खास रही क्योंकि यहां प्रशासन ने सिर्फ शिकायतें नहीं सुनी बल्कि हर नागरिक से उसकी समस्या का व्यावहारिक समाधान भी पूछा। यानी अब जनता सिर्फ शिकायतकर्ता नहीं बल्कि फैसलों और बदलाव की साझेदार बनेगी। वार्ड क्रमांक 8, 9 और 10 के लोगों ने सड़क, पेयजल, बिजली, नाली, साफ सफाई और अन्य स्थानीय समस्याओं को खुलकर प्रशासन के सामने रखा। करीब 40 से 50 नागरिकों ने अपने अनुभव और सुझाव साझा किए। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने समस्याओं का संज्ञान लेते हुए समयबद्ध कार्रवाई का भरोसा दिया। कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने कहा कि कई बार किसी क्षेत्र की असली जरूरत और उसका सबसे बेहतर समाधान वही रहने वाले लोगों के पास होता है। इसलिए प्रशासन अब जनभागीदारी को ही विकास की सबसे बड़ी ताकत बना रहा है। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक आशीष खरे, एसडीएम रामबाबू देवांगन, नगर परिषद अध्यक्ष सुनीता सारस, जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रशासन का कहना है कि यह नवाचार जल्द ही जिले के अन्य वार्डों में भी लागू किया जाएगा। शिकायतों की भीड़ से आगे बढ़कर समाधान की राह। डिंडौरी की यह पहल अगर सफल रही तो यह सिर्फ एक जन चौपाल नहीं बल्कि जनभागीदारी से सुशासन का नया मॉडल साबित हो सकती है। जनता की आवाज अब बनेगी समाधान की बुनियाद। फास्ट मैडम, आज नवाचार चालू किया गया है, कितने आवेदन आए और क्या समस्याओं का निदान किया गया? माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप आज हम डिंडौरी नगर की जो 3 वार्ड हैं 8, 9 और 10 उनकी समस्याओं को सुनने पूरे नगर परिषद की टीम के साथ हमने ये पहली जन चौपाल लगाई है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हम खुद लोगों के पास जाएं और उनकी समस्या सुने, पर एक नई चीज़ हम लोगों ने ये पहल की थी कि चूँकि संसाधन सीमित है नगर परिषद के पास, तो उन्हीं से सुझाव भी जाने कि कैसे इन समस्याओं का निराकरण हो सकता है। सबसे बड़ी अच्छी बात ये रही कि बहुत अच्छी संख्या में लोग आए और उन्होंने अपनी बात लिखित तौर पर सुझाव के रूप में दी। मुख्य रूप से जो बड़ी समस्या है वो साफ़ सफाई से संबंधित ही है, क्योंकि ये पुराना नगर है और पुराने तरीके से जो पुराने घर हैं जो नर्मदा नदी के किनारे हैं वहाँ पर साफ़ सफाई की व्यवस्था एक बड़ी चुनौती है जिस पर हम सबको मिलकर काम करना होगा। साथ ही पानी की सप्लाई, कहीं पुराने बिजली के पोल हैं, एम्बुलेंस जाने के लिए रोड सकड़ी हैं, अतिक्रमण हो गए हैं, घरों के बाहर जो नालियां हैं उस पर जो लोग अपनी फर्जी रख के उसको ब्लॉक कर लेते हैं। इस तरह की समस्या आई हैं और हमने विधिवत उसको नोट किया है। हम प्रयास करेंगे कि अगली जन चौपाल के पहले इन पर हम जितना अधिकतम काम कर सकें उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। साथ ही हमने यह भी बताया है कि इन 3 वार्डों में सरकार ने कौन कौन से काम स्वीकृत किए हैं जिनको हमने उनके वार्ड में नगर परिषद के माध्यम से पूर्ण कराया है, कौन से काम स्वीकृत हो गए हैं जिनको भी हम बारिश के बाद करेंगे। और हमारे कुछ बड़े बकायेदार हैं 3 वार्डों में जो स्वच्छता कर, प्रकाश कर आदि नहीं देते हैं। तो इस माध्यम से ये दोनों तरफ का एक आप मानेंगे कि एक संवाद के साथ समाधान का रास्ता हमने चुना कि अगर उनकी बात सुनेंगे तो वो हमारी बात को जान पाएंगे कि क्या मुश्किल आ रही है और वो भी अपना सहयोग दे सकेंगे। तो बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि बड़े सौहार्दपूर्ण रूप में लोगों ने संवेदनशीलता के साथ अपनी बात रखी, दृढ़ता के साथ बात रखी और पूरी नगर परिषद की टीम, नगर परिषद अध्यक्ष, संबंधित पार्षद वो भी काम करने के लिए तत्पर हैं। हम प्रयास करेंगे कि इस माध्यम से हम नगर परिषद में और पूरे नगरीय क्षेत्र में ऐसा वातावरण निर्मित करें कि लोगों को प्रशासन की तरफ एक सकारात्मक भाव देखने को मिले। जन चौपाल लगाई गई थी, क्या मकसद था और किस तरह से हुआ? जन चौपाल लगाई गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये जनसंपर्क हुआ। पूरे 15 वार्डों में जनसंपर्क चलेगा और सभी नगरवासियों का पूरा इनका निराकरण करना हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है। हम सोचते हैं कि जितना
भी हो सके, जितना जल्दी हो सके सभी नगर वासियों का पूरा काम अच्छे से अच्छा हो सके। सफाई, जल, बिजली और माननीय कलेक्टर महोदय जी, एसडीएम सर और एसपी सभी हमारे वरिष्ठ थे यहाँ पे, और पूरी तरह से हम ये जो अभी जन चौपाल हुआ था और आज हुआ है, उसके लिए हमने पहले इस विषय में विचार किया था, लेकिन अमित सर उस समय अमित तिवारी थे, उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, कुछ भी नहीं बोला। जी मैं जी कर लेंगे ऐसा बोला उन्होंने और कुछ भी नहीं किया। वो आज शुरू हुआ है माननीय कलेक्टर मैडम के द्वारा। हम इस चीज़ में बहुत अच्छा लगा हमें। नर्मदा पुल पार उत्तर के तट पर साकेत नगर और हंस नगर के बीच में जो रहवासी हैं उनके लिए, उस क्षेत्र की जनता के लिए, जो मुक्तिधाम के लिए मैंने मांग की है, और मांग करने के लिए इसके लिए पूर्व में भी काफ़ी माननीय कलेक्टर महोदया को भी हमने अवगत कराया। पंचसा प्रोग्रेसिव एसोसिएशन के माध्यम से हमने उस कार्य को संपन्न कराने के लिए 11,000 की राशि जो है जन भागीदारी के अंतर्गत दे चुके हैं, और भी देने के लिए हम अपने प्रयास में हैं। परंतु नगर परिषद के द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। आज मैंने महोदया जी को अपना एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसको जल्दी से ही कार्य पूर्ण कराने का प्रयास करेंगे। विनोद कुमार अवधिया, कार्यकारी जिलाध्यक्ष प्रोग्रेसिव पेंशनर एसोसिएशन, जिला डिंडोरी। कलेक्टर मैडम को चौपाल लगा है, यहाँ वार्ड नंबर 9 और 10 के सभी लोग आए हैं। जो इनका प्रयास है, मतलब वार्ड नंबर 9 और 10 के लिए नाली, रोड ये सब बनवाने के लिए बहुत अच्छा प्रयास है, और मतलब हमारी तो यही कामना कि जल्दी ये सब सफल हो जाए। किस तरह की समस्या है आप लोगों? रोड नहीं बनी है, नालियाँ नहीं बनी हैं, बहुत गंदी रहती है, सफाई नहीं होती है ढंग से, डेली लोग कचरा भी ऐसे रोडों में फेंक के चले जाते हैं। क्या सुझाव दिया आप लोगों ने? हाँ, सुझाव दिया कि उनको थोड़ी जल्दी व्यवस्था करवाई जाए, नालियों को साफ करवाया जाए, उसमें मतलब नाली बनवा के ऊपर से चिप लगवा दें, पैक करवा दें, कचरा चौड़ा उसमें ऐसे जाए ना। क्या नाम है? वर्षा वधिया।